सर इकबाल मैं एक गुजारिश करूं, मैं इकबाल हफीज साहब का चूंकि नाम आया, मुझे इस पे क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं एक बार पहले ऐड कर लूं, सर इकबाल हफीज साहब तो उस दिन मुझे भी एक पोस्ट में टैग कर रहे थे कि जी आपका तो नॉलेज पूरा नहीं है, उस दिन टाइम नहीं बढ़ रहा था। तो मेरा ख्याल है उस दिन आप भी मौजूद थे, हम भी थे। टाइम तो गालिबन 1 घंटा इंक्रीज किया था मेरा ख्याल। सर 1 घंटा इंक्रीज किया था। उनका कहने का मतलब ये था कि इंक्रीज तो हमने किया लेकिन उसको अवेल नहीं किया। उनका ये मतलब नहीं है कि टाइम हमने नहीं बढ़ाया था, लेकिन उसको अवेल ही नहीं किया। अभी वो अनाउंस कर रहे हैं तो साथ ही बैलेट बॉक्स टूटने लग गए, तो अवेल नहीं किया ना, इसलिए वो नहीं बढ़ा ना जी। जब अवेल करेंगे तो बढ़ेगा ना। 6 बजे तक का टाइम था, 5:30 या 5:45 बजे वो इंसिडेंट हो गया तो टाइम नहीं बढ़ा। जहां तक इन्होंने बात की है ना कि इकबाल हफीज साहब कहते हैं 40-50 वोट, दिखा दें मुझे कहां कहा है उन्होंने वर्बल ये बात कही जाए। अब वो घर बैठे हैं, उनका नाम लेके, कल मैं यहां बैठा हूं, मेरा नाम लेके कोई कह दे कि जनाब उसने ये किया, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत अच्छे और वियन वाले इंसान है, सदर हैं 2 साल से, एक शख्स भी उन पे उंगली नहीं उठा सकता किसी भी हवाले से, तो वो ये नहीं कह सकते। मैं कह रहा हूं अगर ये समझते हैं कि ये बोगस वोट है, ये ऐसा नहीं है। अच्छा सर, आप दोनों माशाल्लाह इस वक्त अपने अपने ग्रुप्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सर आप दोनों जो है वो जो पॉलिसी है चैम्बर की, सर आप वो बारी बारी शेयर कर दें, चीजें सामने आ जाएंगी। भट्टी साहब, एक वैलिड वोटर होने के लिए क्या पॉलिसी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स? हमने कोशिश की है, पहले, इससे पहले नहीं था जी। हमारे टेन्योर में ये बात हुई है कि हम वोटर्स को सिक्योर करें ऐसे तरीके से कि भी वोट का जो वोटर बनता है वो क्राइटेरिया पे पूरा है। क्राइटेरिया जो तय किया, जो इलेक्शनों से पहले आप लोगों के जो तय हुई हैं चीजें, इस जो 2024-26 का इलेक्शन हुआ है जी, इसमें वैलिड वोटर की क्या पॉलिसी है, क्या क्राइटेरिया है, वो मेरे साथ शेयर करें। क्राइटेरिया ये है कि 730 दिन किसी भी वोटर ने, किसी भी मेंबर ने वोटर बनना है तो उसे 730 दिन पूरे करने होते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक क्राइटेरिया हो गया। एक क्राइटेरिया ये है, ठीक है। एक क्राइटेरिया हमने अब चेंज किया है, पहले आ जाता था नगद कैश पे वो 5-6 हजार रुपए देगा तो वोटर बन जाएगा, अपनी फीस जमा करवाए, ठीक है। तो अब हमने चेंज किया है कि वो उस फर्म का बैंक अकाउंट होगा, ठीक है, वो चेक देगा हमें, देन वो मेंबर बनने का अहल होगा। नहीं बेटी साहब, इससे पहले ये नहीं था। नहीं, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, मैं थोड़ा सा जो है ना, जी फरमाएं। मैं ये चाह रहा हूं कि जिस तरह मैंने एक वोट डालना है अभी, जैसे 2024 का इलेक्शन हुआ जी, मैं कहता हूं जी मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वोट डालना है इलेक्शन में, मेरे लिए क्या क्राइटेरिया होगा कि मैं टैक्स पेयर कितना होना चाहिए, क्या वो मेरी जो कंपनी रजिस्टर्ड है FBR में और वही कंपनी मेरी यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड है, मैं इस हवाले से आपसे पूछना मैं गुजारिश करूं, कई लोगों ने बिजनेस चेंज किए हैं, जो आप जिस तरफ बात कर रहे हैं ना, पहले उसे मैं एक्सप्लेन कर लूं, फिर अगली बात आपको ये क्राइटेरिया का बता। बिल्कुल ठीक। गुजारिश ये है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, मिसाल के तौर पर मेरी मार्की है, बिल्कुल ठीक है, कल मैं मार्की बेच देता हूं, बिल्कुल ठीक, मेरा टैक्स तो जा रहा है, बिल्कुल मेरा बिजनेस भी आगे मैं बिजनेस कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, मेरा वो वोट कायम रहेगा, ठीक है। अगली बात यह है कि जो आपने क्राइटेरिया पूछा है कि आप वोट डालना चाहते हैं, आप वोटर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्राइटेरिया यह है कि आपका बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है जी, आप टैक्स पेयर हैं, आपका NTN नंबर बना हुआ है, तो तब आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके लिए आपको 2 फोटो आपने, इसके बाद आपका पैड, उस पर आप एप्लीकेशन देंगे, इसके बाद जनाब आप 6,000 रुपए का चेक देंगे आपकी फर्म के नाम का, आपका अकाउंट होना चाहिए, इससे पहले नहीं था। अच्छा, अगर एक बंदा वो अपना कारोबार कर रहा है, उसने अपना कारोबार चेंज कर लिया, अगर वो टैक्स पे नहीं कर रहा, रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, तो क्या वो एलिजिबल है वोटर का वोट? उसमें बहुत सारी सुकम है, ठीक है, उसमें हम उसे खत्म नहीं कर सकते कि कोई DGTO का कोई वादे फैसला नहीं है। बिल्कुल ठीक। हम उस वक्त करेंगे ना जब हमें देखें कानून रास्ता दे रहा है उसे, तो हम कैसे उसे अपना डिस्क्वालीफाई करेंगे? बिल्कुल ठीक। वोटर लिस्ट से उस वक्त क्वालिफाई करेंगे जब आइन हमें इजाजत देगा उसकी। बिल्कुल ठीक है। हमारा एक आइन है, DGTO ने एक अपना ट्रेड का एक आइन किया हुआ है, पूरे पाकिस्तान पे जो इंप्लीमेंट होता है, वो जब वो उस पर पूरा उतर रहा है, DGTO के पास, मिसाल के तौर पे मैंने एक एग्जांपल दे दी आपको, अशरफ साहब की, DGTO के पास गए हैं दोस्त,
अगर उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया तो इसके बाद आप बता दें कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या रास्ता है। फिर अगली बात यह है कि जब भी इलेक्शन होता है, ये बात की है इन्होंने कि भी हमारा भी एक नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन में हो, उसका कहीं जिक्र नहीं है। जो मौजूदा बॉडी होगी उन्होंने इलेक्शन अनाउंस करना है, उन्होंने वो इलेक्शन अपना कमीशन अनाउंस करना है। वो हम एक बात ज़हन में रखिएगा, जो रोल कर रही है ना पार्टियां, उनके सब नुमाइंदों को बुलाया हमने। 3 ग्रुप हैं, ये जो मैं जिनकी नुमाइंदगी कर रहा हूं ना जी, ये 3 ग्रुप हैं। ये जो आजाद इत्तेहाद बना है ना, इनसे पूछें कि जब इन्होंने नॉमिनेशन दिए थे, ये इन्होंने इत्तेहाद के नाम से दिए थे या अलग-अलग दिए थे? ये चूचू का मुरब्बा इकट्ठा हुआ है, चूचू का मुरब्बा इकट्ठा हुआ, फिर ये सारे इकट्ठे होके इन्होंने सोचा कि अकेले अकेले शायद हमें वोट ना मिले, हम इकट्ठे हो जाएं। इन्होंने रजिस्टर्ड करवाया वहां। देखें, हिस्सा उस वक्त मिलता है जब आपका कोई वीएन होगा, जब आपकी वहां फुटिंग होगी। आपकी वहां फुटिंग ही नहीं है, आप अलग-अलग थे। इनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो मुख्तलिफ ग्रुप से, ऐसे समझ लें कि अपने ग्रुप से उन्होंने रिक्वेस्ट पास की हुई थी कि हमें टिकट दिया जाए। उनको वहां से टिकट्स नहीं मिले तो वो ऐसा ऐसा अलहदा करते गए। अच्छा, हुआ क्या है कि जिस वक्त ये इकट्ठे हुए, इलेक्शन अनाउंस हो गया, इन्होंने सब ने अपने अपने नॉमिनेशन दे दिए, फिर इनको याद आ गया कि भी हमने भी इकट्ठे होना है। उसके बाद ये इकट्ठे हुए। इनसे पूछें कि क्या इन्होंने चैम्बर में एप्लीकेशन दी कि हम इकट्ठे हैं? अब ये कह रहे थे, अब जब इनके अब एक बात और भी बता दूं आपको अमर साहब, बड़ी बड़ी टचिंग बात है कि जब अगला इलेक्शन होगा रीपोलिंग में, इनसे 2-3 लोग नहीं होंगे इनके ग्रुप में जो इनके कैंडिडेट हैं। तो ग्रुप्स में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल सही, ग्रुप्स में ऐसा नहीं होता कि भी मेरे ग्रुप के लोग अल्लाह। अच्छा, एक बात और की है इन्होंने, बड़ी मजेदार बात है कि जी वहीद भट्टी साहब कहते थे कि जी हम 900 चैम्बर वो लेंगे पैनल वोट। मैंने कभी नहीं कहा। नहीं, आपकी वीडियोस पड़ी हुई भट्टी साहब, मेरी वीडियो दिखा दीजिए, मेरे नाम की वीडियो दिखा दीजिए। मैं अपनी जात की बात कर रहा हूं, मेरी जात की वीडियो दिखा दीजिएगा। मेरे तो कई दिन मेरे साथ खफा होते थे कि यार आप बहुत कम असेसमेंट करते हो। मैंने कहा मैं रियल असेसमेंट करता हूं। आप 2500 मैं कहता हूं कि 700 वोट हम पैनल लेंगे, और 700 वोट भी किस तरह लेंगे मैं आज आपको फिर उसको क्लियर भी कर दूं। मैं कहता हूं 400 वोट हम पैनल लेंगे और 300 वोट वो लेंगे, 300 से 400 वोट वो लेंगे जो पैनल में 1-1, 2-2 वोट टूटे होंगे। और मेरी असेसमेंट अल्लाह ताला की रहमत से परफेक्ट थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जिया साहब, जल्दी से जरा बताइएगा कि नहीं जल्द अमार साहब, देखिए जितना टाइम आप भट्टी साहब को दी उतनी जल्दी ना करें ना। ये वो आप सर, मेरी तो कोशिश थी कि चीजों को जो है ना जल्द अज जल्द मैनेज करें। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो भट्टी साहब ने तो ये बताया है कि जी अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, एक बंदा बिजनेस कर रहा है और अगर वो टैक्स पेयर है और वो 4 महीने या 6 महीने के बाद अपना बिजनेस चेंज कर लेता है, तो डीजीटीओ की कोई ऐसी चीजें नहीं है या कोई ऐसी वाजिया पॉलिसी नहीं है कि जिसके ऊपर वो वोटर का वोट डालने का जो है वो अहल नहीं है। इसके ऊपर आपका क्या स्टांस है? अमार साहब, भट्टी साहब ने जैसे फरमाया ना कि जो टैक्स पेयर नहीं है, तो जो वोटिंग के बारे में बात हुई है, जो मैं पिछली बात में जो बोगस वोट निकले हैं, नहीं सॉरी, एक टैक्स पेयर होना चाहिए। अगर बिजनेस चेंज भी कर रहे हैं ना, मैंने कभी नहीं कहा, मैं इसको तस्हीह कर लीजिएगा, मैंने ये कहा कि टैक्स पेयर होना चाहिए। टैक्स पेयर नहीं होगा देन उसका वोट खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं टैक्स पेयर होना, जी करें आप, करें, मैं टैक्स पेयर होना चाहिए जी। तो अगर वो बंदा एफबीआर में इनएक्टिव है, इट्स बट साहब मैं इसी तरफ आ रहा था कि कल जो वीलॉग में मैंने बहुत सारे ऐसे नाम लिए हैं, वो लिस्ट मेरे पास पड़ी है। मैंने इसलिए कल बोला था कि किसी भी फोरम के ऊपर अगर कोई मुझे इसको चैलेंज करना चाहे, उसमें मेजॉरिटी जो आपके बड़े बड़े नाम हैं, माजरत के साथ, वो इनएक्टिव है। सर गुजारिश पता है क्या है? इनएक्टिव है। गुजारिश पता है क्या है? मैं अब भी कहता हूं कि हमारे साथ बैठे, हम इनको अपने साथ बिठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस इलेक्शन में नहीं हो सकता कानूनन, इखलाकन इस इलेक्शन में नहीं हो सकता। इखलाकन कानूनन वो वोट डाल सकते हैं, हम वो वोट डाल सकते हैं, वो वोट डाल सकते हैं इखलाकन। इनको कहें जाएं, मजाज कोर्टों में जाएं, जहां मर्जी जाएं, क्योंकि मैं 40 साल से सियासत में हूं। तुसी ये कह रहे हो कि ये इलेक्शन असि जितना ही जितना नहीं, ये किसी जगह पे नहीं लिखा हुआ कि वोटर हमारे हैं वो। बिल्कुल सही। अच्छा, इनका तो वोट है ही नहीं,
सर गुजारिश ये है, फुटिंग होती ना, हमारी फुटिंग है, अल्लाह ताला की रहमत से हमारे ग्रुप्स की फुटिंग है, इनकी फुटिंग नहीं है, इनको कैंडिडेट नहीं मिले। कारपोरेट क्लास में कहां थे इनके पास कैंडिडेट? अच्छा, फिर मैंने पहले गुजारिश की है, ये ग्रुप नहीं है, ये चूचू का मुरब्बा है भाई, ये इकट्ठा हो गया। अल्लाह ये समझ लें कि ये चूंकि हर बंदा किसी ना किसी तरीके से ना अपने ग्रुप से निकला हुआ। ये भट्टी साहब ने ना एक बात की, इन्हें बड़ा एक ना बिलो द बेल्ट लफ्ज बोला है, जो इन्होंने अभी एक जो लफ्ज बोला है ग्रुप को लेके कि जी इनमें से कई लोग थे जो रहने नहीं है। मैं ना आपका स्टेप बाय स्टेप जवाब दूंगा। ये कह रहे कि पहले इन्होंने कहा जी कि ये ग्रुप रजिस्टर्ड नहीं है। भट्टी साहब, ग्रुप आपके भी रजिस्टर्ड नहीं है, ये बात याद रखिएगा। फाउंडर ग्रुप है, फ्रेंड ग्रुप है या फ्रेंड बिजनेस फॉरम है, रजिस्टर्ड कहीं उसकी भी कोई रजिस्ट्री नहीं हुई चैम्बर के नाम पे। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारी 14 सितंबर से इलेक्शन से पहले हमारे ग्रुप की मेरे नाम की एप्लीकेशन वहां पे गई हुई है, चेक करना, आप उस्मान साहब से चेक कर लीजिएगा। तीसरी बात इन्होंने की जी कि एप्लीकेशन किस चीज की, कि जब इलेक्शन सर हुए थे ना, उसमें हमने आजाद इत्तेहाद ग्रुप का नाम दिया, ठीक है, उसमें हमने गेट नंबर 1 की रिक्वेस्ट की, और वो जो हमारा आगे पूरा तरीकाकार होता है, और वो उसकी नंबरिंग बैलेंस, क्योंकि ये अलायंस पे थी, इनको 1 से जो थे 12 तक मिले थे, वो आखिर हमारी जब डायरी पड़ी हुई है अप्रूव हुई, इसका मतलब ग्रुप थे ना। बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ मैं भट्टी साहब को, ठीक है, भट्टी साहब बातों को मैनिपुलेट करने में बड़े माहिर है, हमारे काबिल एहतराम भाई हैं। दूसरी बात, इन्होंने बड़ा एक पर्सनल अटैक किया जी कि इनमें से जो थे ना वो किसी ना किसी रिक्वेस्ट पुट की हुई थी। भट्टी साहब मुझे अपने दीन ईमान से बता दें, दीन ईमान से इनके बड़े भाई का नाम पुट नहीं था पहले, जो मेरे बहुत काबिल एहतराम है, वो इलेक्शन लड़ रहे, उनका नाम पुट नहीं था? सबका था, सब पुट था ना। फेवरेटिज्म आया, उनको शामिल कर दिया गया, ठीक है। मेरी उस पर कोई लड़ाई नहीं, मेरे बड़े काबिल एहतराम है। आगे चलते इन्होंने कहा किसी के अपने अपने, हाँ जी, आगे इन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन का ये जो तरीकाकार नहीं है किसी को शामिल किया जाए। भट्टी साहब, तरीकाकार है, आपकी जाती ख्वाहिश हो सकती है कि आजाद इत्तेहाद का मेंबर ना हो, लेकिन तरीकाकार नहीं होता, क्योंकि हम एक ग्रुप है, और एक ग्रुप में आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। आपकी अब तक की नाकामी की वजह भी यही कि आपने आजाद इत्तेहाद को एक्सेप्ट नहीं किया। और मैं आपसे इसमें आखिरी बात करूंगा जो इन वोटों को लेके कि वोट का तरीकाकार क्या है। देखिए, ये एफबीआर में इनएक्टिव है, रो मुख्तार साहब का वोट इनएक्टिव है, आतिफ गफार साहब का, हाजी गुलाम किबरिया साहब का। सर कॉर्पोरेट के लिए 5 करोड़ की आपको चाहिए होती है, इसकी रिटर्न चाहिए होती है, हर महीने गोशवारे जमा होते हैं। आज मैं इनके चैम्बर गया, मतलब इनका नहीं, मेरा भी चैम्बर है, इनके जो स्टाफ कह रहा है कि जी हमारे पास तो, हमें तो पता, स्टाफ को नहीं पता। मैं कहा आपको नहीं पता? कहता सर हम किस किस के खोल के थे कि हमें तो जैसे हुक्म होता है, जैसे हमें हुक्म होता है वैसे करते हैं। सर ये अलायंस वालों के लिए एसोसिएट को कॉर्पोरेट में करना और कॉर्पोरेट में एसोसिएट करने के लिए कोई मसला नहीं है। ये बहुत पुराने उस्ताद हैं, बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। अब इनको थोड़ी हमारी जो मार्केट में पजीराई मिली है, ये उस चीज से खौफजदा है और बेतहाशा खौफजदा है, ठीक है ना। इनकी तकरीरें सुन लें, इनकी हर तकरीर में डर होता है, ठीक है ना, अगले को। अब जैसे ही बार बार एक लफ्ज बोलते हैं जी कि जी हमें पता है इतना वोट मिलना है, बिल्कुल पता होगा। जब बोगस वोट आपने डाल लें तो आपको पता होगा मेरा पैनल कितना बनना है। जब मैंने पहले सारा इलेक्शन मैनेज किया हुआ है, मुझे पता है कि मेरा 700 पैनल ऊपर जाएगा। और दूसरी, भट्टी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, आप 700 को छोड़े, 900 छोड़े, आप 2500 पैनल कहा करें, क्योंकि सारा जिला तो आपका है, ठीक है। तीसरी बात, मैं फिर आखिरी बात को समअप करूंगा कि हमारा जो ये बार बार इनके पास एक राग अलाप रहे हैं, इनके पास एक ही राग है कि जी बैलेट बॉक्सेस टूट के। अमार साहब, इलेक्शन के रूल्स के मुताबिक जब बैलेट बॉक्स टूट जाए लड़ाई झगड़े में, ठीक है ना, वो वोट काउंटिंग में शामिल नहीं होते। इन्होंने वो शामिल किए। रात को 12 बजे जाके आजाद वो वीडियोस पड़ी, इनको रोका गया, ठीक है। इनसे जो ये मेल डिजिटिव कर रहे थे अपनी शाम गरीबा सुना के झूठी सच्ची, इनको रोका गया, ठीक है। उसके बाद ये आप इस पे वो बोगस वोट है। सर मैं इनसे ना 3 से 4 सवाल करता हूं, इसके मुझे जवाब दे दें। सीसीटीवी फुटेज इन्होंने डिलीट की, अपने मतलब की इनके पास थी। इनका सेक्रेटरी जो हॉस्टेज सेक्रेटरी जो इनका है, वो कह रहे सर 3 दिन में डाटा डिलीट हो जाता है। 3 दिन में 14 के बाद 17 को डाटा डिलीट हो जाना चाहिए था। 24 सितंबर को आपके ग्रुप के लोग वो वीडियो वायरल कर रहे हैं, पूरे जिले में भेज रहे हैं और ये धाड़ धाड़ कर रहे हैं जी हमारे साथ जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई, ठीक है। वो 30 सेकंड की वीडियो अवेलेबल थी, ठीक है ना। 24 को लगी, 21 की जो मेरी एप्लीकेशन गई थी वो इनके पास अवेलेबल नहीं थी। दूसरी बात, सर ये इतना 3-4 चीजों का हिसाब देते हैं। वो जो स्टैंप गुम हुई थी, जिसका उस्मान अजहर ने भी कहा है कि स्टैंप गुम हुई थी, वो किस लीडर की जेब में थी? प्रॉक्सी बुक्स ऊपर कैसे गई? सर बता दें, ठीक है, आप बता दें। सर देखिए, वो अब सारा कुछ वीडियोस पड़ा है। देखिए,
जब अमार साहब नाम लिए जाते हैं ना, ठीक है ना, एक इनके ना ग्रुप की बड़ी ना खास बात है, ये ना बड़े पीछे पड़ जाते। नहीं पीछे नहीं पड़ते, नहीं पीछे नहीं पड़ते, ये मेरे काबिल राम मेरे बड़े भाई हैं। ये खास जब ये अपनी बात कर लेते हैं, देखिए इन्होंने चूचू को मरब्बा कहा, इन्होंने टांगे की सवारियां कहा, ठीक है ना, सब कुछ कहा, ठीक है ना सर। इनके जब किसी ग्रुप के बंदे की बात करें ना, तो एक इनकी तरफ से खास पैगाम आता है, जातियात पे ना जाएं, हमारे जो लीडर बड़े वो मोहतर हैं, बड़े पाक, इनकी जात पे ना जाएं। और सर बात सुनो, ये हमारे 3 कह रहे हैं ना, ये री इलेक्शन कराए, इनके 7 से 8 बंदे तैयार ही नहीं इलेक्शन लड़ने के लिए। वो हमें फोन कर करके कह रहे भाई हमने इलेक्शन लड़ना, हमें जितना ज़लीलो ख्वारिस अलायंस ने कर दिया, हम नहीं दोबारा यहां पे आना चाहते। बाकी भट्टी साहब का जो ना अंदाज है, बातों को मैनिपुलेट भी बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत कर लेते हैं, बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, 91 से सियासत कर रहे हैं। लेकिन हमारा बयानिया, हमारा जो मौकफ है, मुझ पे आज भी कायम है, हम बिल्कुल इंतशार नहीं चाहते, ये साफ सुथरा इलेक्शन कराएं, हम इनके साथ। सर वाइंड अप करने से पहले इन्होंने 2-3 बातें की। एक तो बात यह है कि इनका शुक्रिया कि इन्होंने टांगे की सवारी भी कह दिया कि हम टांगे की सवारी, मैंने नहीं कहा सर, आपने कहा। अच्छा चलिए, आपने कहा, रिकॉर्डिंग आपने नहीं रिकॉर्डिंग, आपने आप शुरू से कह रहे हैं, मुरब्बा जरूर कहा, आप शुरू से कह रहे हैं कि सवारी नहीं कहा। तो आपकी मेहरबानी कि आपने ये भी बता दिया कि हम टांगे की सवारी, गुजारिश क्या है सर, ये कह रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन दी, हम ग्रुप थे, ग्रुप नहीं थे। जब इन्होंने कागजात जमा करवाए हैं, किसी के भी कागजात उठवा ले, कल आप तशरीफ ले आइएगा, कल आप मेरी बात खत्म होने, इन्होंने जो कागज नामजदगी जमा करवाए हैं, इनके किसी कागज पे लिखा हुआ कि फाउंडर फ्रेंड अलायंस। हाँ, हम ग्रुप की सूरत में गए। सर हम सुन लेना, उसका तरीकाकार ये होता है, उसका तरीकाकार हमेशा ये होता है। आप भी वहां थे जिस दिन कागजात जमा हुए, हमने ग्रुप की सूरत में जमा करवाए। इनके एक बंदे ने बता दे जो ग्रुप की सूरत में गया हो, 2 बंदे बता दें, 3 बता दे, सब अलग-अलग गए। उसके बाद ये इनको ख्याल आया कि हम इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ें बिस्मिल्लाह। लेकिन सूरत हाल ये है, ये ग्रुप के साथ बिल्कुल नहीं गए, भट्टी साहब बिल्कुल ग्रुप के साथ नहीं गए, मेरी बात सुन ले। और किसी भी कागज नॉमिनेशन पेपर के ऊपर ग्रुप नहीं लिखा होता, फर्द वाहिद की हैसियत से ही कागज जमा होते हैं। चले जी, मैं अभी बिल्कुल बस टाइम की शॉर्टेज की वजह से जो है इसको बिल्कुल वाइंड अप करता हूँ। तो सर जल्दी आखिर में जो है वो सर कल दोबारा पेशी है, तो सर क्या आप देख रहे हैं कल क्या प्रोग्रेस हो सकती है? आपने सुन तो लिया है कि हम कोशिश करेंगे कि इलेक्शन को लंबा ले जाएं, और उस वक्त तक इलेक्शन ना हो जब तक ये ना हो, जब तक वो ना हो, जब तक वो ना हो। ये इनकी ख्वाहिश पे इलेक्शन नहीं होना। बिल्कुल ठीक है। हम तवक्को करते हैं फाजिल अपना अदालत से कि इंशाअल्लाह वो फैसला कल देंगे इलेक्शन का। इसके बावजूद कि हम रोल कर रहे हैं, हमारा ग्रुप रोल कर रहा है चैम्बर में, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि इलेक्शन हो। इनकी ख्वाहिश है कि इलेक्शन ना हो, लेकिन ये जमहूरी प्रोसेस है, इसको होना है, तो ख्वाहिशों पे नहीं होता, कानून के मुताबिक होता है। हम कानून का एहतराम करते हैं, हम कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं। बाकी बात तो वही है कि 1991 से मैं सियासत कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा ये स्टेटस नहीं था कि मैं जिया साहब के साथ ना बैठूं। मेरा ये भाई है छोटा, मेरा ये बेटा है, इनके वालिद साहब मेरे भाई थे। गुजारिश ये है कि जो मर्जी बैठे, हमने अपना मौकफ बयान करना है, इन्होंने अपना मौकफ बयान करना है। अब क्या है कि जब कोई बात नहीं आती बंदा रोना शुरू कर देता है, और रोने वाली बात है। इनको रोने के अलावा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल ये कहते हैं हमें पजेराई मिल रही है, और भाई अल्लाह के बंदे पजेराई ग्रुपों की है। 100 150 के ग्रुप बैठे हैं हर शहर में, ठीक है। फिर हमारे अपने ग्रुप से हैं अल्लाह ताला की रहमत से। तो पिछली बार हमें जो वोट डला ना, आज आपको यह भी बता दूं, जो पैनल वोट हमने पिछली बार लिया है, इस बार जब भी इलेक्शन होगा इंशाल्लाह 200 से 300 वोट हमारा पैनल ज्यादा होगा एसोसिएट में, और इसी तरह कारपोरेट में भी हमारा वोट ज्यादा होगा, इसलिए कि लोग नेगेटिव सियासत को बिल्कुल पसंद नहीं करते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। जिया साहब जल्दी से वाइंड अप कीजिएगा जी, कल की जो पेशी है उसमें क्या प्रोग्रेस? देखिए, कल की पेशी में हमारा जो वकील जाएगा वो जिरा करेगा। हमारा यही मौकफ है कि साफ शफाफ इलेक्शन, ठीक है। मतलब आप लोगों का ये पॉइंट है कि जब तक ये वोटर लिस्ट रिवाइव नहीं होती, एग्जैक्टली आप लोग इलेक्शन की तरफ। अच्छा, इन केस अगर जज साहब वन साइडेड फैसला, या समझ लें कि अगर आपकी तवक्कुआत के बरक्स फैसला आता है, इलेक्शन अनाउंस कर दिया जाता है, आजाद इत्तेहाद ग्रुप बाइकआउट करेगा या इलेक्शन कंटेस्ट करेगा? अमार साहब, हमारा मौकफ अभी भी यही है जिसपे मैंने आपसे पहले अर्ज किया था आपको कि साफ शफाफ इलेक्शन। देखिए, कल मौजूद अदालत क्या फैसला करती है, अल्लाह नोज, अल्लाह की ज़ात को पता है, गैबी
जो है अल्लाह के पास इल्म है। और दूसरी बात यह है कि कल जो भी फैसला हो हम अपनी मौजूद अदालत का एहतराम करते हैं, लेकिन हमारा स्टांस इस पूरे चैम्बर की इलेक्शन को लेके यही है कि न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन वो इनके ज़ेर असर ना हो, वो ऐसा इलेक्शन कमीशन हो, वो टेबल पर बैठ के ही होगा, ठीक है। और उसमें से ये बोगस वोट वाला है, हमने देखें ये जो पहले फिर वो बात पीछे चली जाएगी कि वो जाली स्टैंपें लगाई गई, ठप्पे लगाए गए, जाली सर वो इंशाल्लाह ये कल फैसले के बाद आप लोगों के जो इनके सदर साहब मान चुके हैं, आप लोगों के ग्रुप को इंशाल्लाह दोबारा जो है वो तकलीफ देंगे और इंशाल्लाह जब तक ये इलेक्शन नहीं होता ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। गलियां होमन सुनियां ते विच मिर्जा यार फिरे, ये इनका ये जो है ना आखिरी मौकफ इन्होंने बताया है कि हमारी तो कोशिश होगी कि इलेक्शन इस तरह हो तो इलेक्शन उस तरह हो। तो बात ये है कि ये जो बातें होती ना कमजोर लोग करते हैं, ये कहते हैं कि भट्टी साहब ऐसे कहते थे, भट्टी साहब हमेशा ऐसे कहेंगे, मेरे ग्रुप का एक बंदा ऐसे बोलेगा इंशाल्लाह। क्यों बोलेगा? कि हमें यकीन है कि हमने लोगों की खिदमत की है, हमारा ग्रुप पिछले 18 साल से लोगों की खिदमत कर रहा है, हमारे जितने भी अलायंस हैं कभी ना कभी वो रोल किया उन्होंने। इनके एक दो बंदे वो भी हमारे ग्रुप से थे, उनकी बारियां लगी हुई थी, आज चाचा आ रहा है, आज मामा आ रहा है, आज फलाना आ रहा है, फलाना आ रहा है। जब चाचे मामे उन्होंने बहनोई साले खत्म किए, वो 4 बहनोई साले उधर खड़े हो गए आजाद ग्रुप में। अमार साहब, भट्टी साहब ने खुद तस्दीक कर दी है, इसका मतलब है कि भट्टी साहब जा रहे हैं, लतीफ भट्टी साहब आ गए, ठीक है ना, इन्होंने खुद बात की। रऊफ साहब जा रहे हैं, ठीक है, वो फेडरेशन जा चुके हैं। आगे आतिफ साहब आ गए, आतिफ साहब गए, आगे से वलीद साहब आ गए, जावेद इरशाद साहब थे, उसके बाद अकबर अली शहीन साहब थे, अब शहीर साहब आ गए, एक फैमिली ट्री में चल रहे हैं। देखिए ये चीजें हर जगह पे होती हैं, ठीक है ना, लेकिन आप किसी की फेवरेटिज्म पे नहीं कर सकते। या तो भट्टी साहब जब नॉमिनेशंस पे, देखिए ये बार बार एक ही टॉन्ट करते हैं ना कि जी इन्होंने बात स्टार्ट की, तो ये रवायती सियासत से बाहर आए अभी तक। या तो भट्टी साहब, लतीफ भट्टी साहब का नाम ना देते, क्यों दिया नाम उनका? उनकी काबिलियत है, वो काबिलियत की बुनियाद पे है। भट्टी साहब कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारे कायदीन कभी ऐसे टिकट नहीं देते। आप देखिए जनरल सियासत में और बिजनेस सियासत में फर्क होता है। वो सियासत कर रहे हैं, हम बिजनेस की सियासत। जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो हैं वो यहाँ पर आए और आज जो मैक्सिमम चीजें थी वो हमने अवाम के सामने रखी। अमर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अमर साहब सॉरी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है और मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव प्रोग्राम है। जब भी दोस्त बैठते हैं उसमें ये तनकीद बराए इस्लाह होती है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने की हैं वो तनकीद बराए इस्लाह है, तनकीद बराए तनकीद नहीं है, तो इसमें अच्छा पहलू निकलना चाहिए। हम ताजों को अच्छा मैसेज दें, इनकी तरफ से भी हमारी तरफ से, मैं दोनों तरफ से कह रहा हूँ, अच्छा मैसेज जाना चाहिए। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको मजीद कामयाबी दे। बहुत मेहरबानी। नाजरीन, तो ये हमने आज एक छोटी सी कोशिश की थी कि दोनों ग्रुप्स के जो नुमाइंदगान हैं वो यहाँ पर मौजूद हों और कल जो है वो एक पेशी है जो कि 17 अगस्त को थी, तो अब कल देखते हैं कि क्या रिजल्ट उस पेशी का निकलता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल या परसों दोबारा इनके नुमाइंदों को बुला के मैक्सिमम चीजें, क्योंकि चीजें जो है वो बड़ी लेंथी हो जाती हैं, तो हमारी आज भी कोशिश थी कि हम इसको जितना शॉर्ट कर सकें, लेकिन मेरी तवक्कुआत से बहुत ज्यादा ये चीजें लेंथी हो गई हैं। तो इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इजहार जरूर करें। बाकी बहरहाल कुछ ना कुछ झोल इनमें जरूर है। इनका मौकफ ये है कि हम इलेक्शन हर हाल में करवाएंगे, जबकि आजाद इत्तेहाद ग्रुप का यह मौकफ है कि जब तक वोटर लिस्ट रिवाइव नहीं होती हम इलेक्शन किसी सूरत नहीं होने देंगे। बहरहाल फैसला जो है वो अदालत आलिया ने करना है, तो अब देखते हैं कि फैसला या ऊंट कल किस करवट बैठता है। तो मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए मेरी टीम के हमरा इजाजत दें। अल्लाह ताला तमाम देखने वालों का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।